रचित जी, मैं आपका अपनी इस YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं एंड आपका सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे सारे व्यूअर्स के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो मैं आपका अपनी इस YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं सर। थैंक्स अलॉट सनीम जी। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे आमंत्रित करा और यहाँ पे प्रेजेंट करने का मौका दिया। और आप जो काम कर रहे हैं मैं काफ़ी समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो लाइक आई फील रियली हैप्पी टुडे कि आज मैं आप ही के चैनल पे आके प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो थैंक्स अलॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू सो मच। हमारे सारे दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड आपको आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने जा रही है। ROI कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आप अपनी जो कस्टमर को रिपोर्ट देते हैं उसमें सारी चीज़ें आज हम बताने जा रहे हैं। शेडो एनालिसिस, 3D मॉडलिंग, आप PR रेशो, सारी चीज़ें A to Z आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन कैसे कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग कैसे बना सकते हैं। तो आज रचित जी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। ओवर टू यू रचित जी। थैंक्स अलॉट सनीम जी। सो जैसा कि सनीम जी हमेशा ही अपने चैनल पे आते हैं और लोगों को एजुकेट करके जाते हैं, उसी चीज़ के लिए आज यहाँ पे मैं भी आया हूँ। तो सनीम जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्री में लोगों को एजुकेट करने का। एंड अपना खुद का उनका ईपीसी तो है ही, जहाँ पे वो करीबन 2 साल से, पिछले 2 साल से हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर ही रहे हैं। राइट। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम सोलर लैब्स और हमारी जो कंपनी है ये एक आईआईटी मंडी का स्टार्टअप है जो हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट करा था। राइट। कि किस तरीके से इंडिया में सोलर को रेवोल्यूशनराइज करा जाए। बिकॉज इंडिया में क्या है, अभी लोग या तो सोलर लगा रहे हैं तो मैनुअली लगा रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर का यूज कर भी रहे हैं तो भी उनको एक साथ चार चार पांच पांच सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ रहा है। डिजाइनिंग करेंगे तो ऑटोकैड पे करेंगे, शेडो एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर वो लोग स्केचअप यूज कर रहे हैं, जनरेशन करना है तो पीवीएस चाहिए, अपने खुद के प्रपोजल्स बना रहे हैं वर्ड पे, फाइनेंशियल्स के लिए एक्सेल शीट्स यूज कर रहे हैं, तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और या फिर आउटसोर्स कर रहे हैं तो काफी ज्यादा हैवी कॉस्ट उनको देनी पड़ती है, प्लस चार चार पांच पांच दिन का टाइम लग जाता है। तो उन्हीं सारी चीजों को दूर करने के लिए वी हैव लॉन्च दिस सॉफ्टवेयर। ये एक पूरा इंडियन बेस्ड स्टार्टअप है, राइट, which was started by our founder and CEO Siddharth Kandal in the year 2017। और 2019 में हमने हमारे प्रोडक्ट लॉन्च करा बाय द नेम सोलर लैब्स। और तब से लेके अब तक वी हैव मोर देन 500 प्लस कस्टमर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। सो भी हम लोग 7 अलग अलग कंट्रीज में हैं, आपका यूएस हो, बांग्लादेश हो, यूएई हो, फिलीपींस हो, बहरीन हो। राइट। आपके बड़े बड़े, आप कितने कोई भी क्लाइंट ले लीजिए, लाइक टाटा हो गया, अडानी हो गया, प्लस सोलर हो गया, स्टर्लिंग विल्सन हो गया, ब्लू नेवा हो गया, आपका ईवाई हो गया, अर्नस्ट यंग, सब लोग हमारा ही सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज कर रहे हैं। दे आर स्विचिंग फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर टू आवर सॉफ्टवेयर बिकॉज इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। और यहाँ पे आपको सारी चीजें एक ही सॉफ्टवेयर में मिलती हैं। तो ओके। ऑन दिस नोट आई विल जस्ट स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन। सनीम जी प्लीज कंफर्म अगर आपको मेरी स्क्रीन एक बार दिख रही हो तो। बिल्कुल सर, दिख रही है आपकी स्क्रीन। राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं, बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। जैसे आपका नेटफ्लिक्स, अमेजोन होता है, उसी तरीके से सिमिलरली हमारा सॉफ्टवेयर है पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। राइट। आपको बस यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। राइट। तो यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एक बार डाल देता हूँ। राइट। एंड आई लॉग इन। लॉग इन करने के बाद आपका प्रोजेक्ट्स पेज ओपन होगा, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको वर्ड मैप दिखेगा, जहाँ पे जितनी भी लोकेशंस हैं वो लोकेशंस जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आपको किसी भी प्रोजेक्ट में जाना है आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। नए प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप सबसे पहले अपनी यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड जहाँ वो डाल सकते हैं, अगर आपके पास एड्रेस है तो आप वो डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक नेस्कॉम की जो रूफ है ये डिजाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम डाल सकते हैं। देन आप यहाँ पे अपना क्लाइंट नेम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे साइट एक डाल देता हूँ और मैं इसको कंफर्म प्रेस करता हूँ। ये सारी डिटेल्स आप कभी भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप एडिट में जा सकते हैं और इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इंडिया के बाहर का कोई डिजाइन बना रहे हैं आप वहाँ की करेंसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड तो है ही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी वर्क करता है। राइट। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही जो आपकी लोकेशन होगी उससे जो नियरेस्ट वेदर स्टेशन होगा वहाँ का वेदर डेटा सेट खुद ब खुद पिक करेगा और यहाँ से आपको सारा एडियंस डेटा और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर में ही आप 2D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, जनरेशन तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप शेडो एनालिसिस और प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, आपका ROI, पेबैक पीरियड, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, लेवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ आप सॉफ्टवेयर में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स डालनी होती है जो आप अपने क्लाइंट की इजीली इलेक्ट्रिसिटी बिल से ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे ही रैंडम वैल्यूज डाल देता हूँ। सपोज
एंड एवरेज प्राइस मान लेता हूँ मैं, सपोज यहाँ 8 रुपए है, एंड टैरिफ एस्केलेशन रेट सपोज मैं यहाँ पे 2 रुपए मान लेता हूँ। एंड यहाँ पे अगर मेरे स्टेट में नेट मीटरिंग है तो मैं नेट मीटरिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे ग्रॉस मीटरिंग भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपकी जो कैलकुलेशन है वो उसी बेसिस पे आ जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने डिजाइन को एक नेम दूंगा, एक यहाँ पे एक सेलेक्ट करूंगा प्रोफाइल डिजाइन करने के लिए, एंड प्रेस कंफर्म। आफ्टर दिस मेरा डिजाइन समरी पेज ओपन होगा, जहाँ पे मैं अपने डिजाइन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी। अभी ये 0 है, बट जब मैं डिजाइन बना लूंगा आप देखेंगे ये सब अपडेट हो चुका होगा। सिमिलरली मेरा BOM प्राइसिंग सब कुछ यहाँ पे आपको जनरेट होकर मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे स्टूडियो में। तो बेसिकली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं ये हमारा टूल्स है जो मैं डिजाइनिंग के लिए यूज करूंगा, और राइट हैंड साइड में आपको जो भी दिख रहा है ये सब मेरे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है मेरे डिजाइन से रिलेटेड। और ऊपर आपको यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स भी मिलेंगे जो आप डिजाइनिंग के लिए या फिर सेव, अंडू, कंप्लीट इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये RCC रूफ बना के दिखाऊंगा। तो कोई भी रूफ हो, पॉलीगन हो, शेड हो, बम्पटी हो, ऑब्स्टेकल हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमें चाहिए होता है पॉलीगन टूल। तो सबसे पहले आप यहाँ मॉडल में जाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे पॉलीगन, या फिर आप सिंपली P भी प्रेस कर सकते हैं, और आपको बस इसको मैप करना है इसकी बाउंड्री को। यहाँ पे आपको डायमेंशंस प्रॉपर, अगर आप मीटर्स में जाते हैं मीटर्स में, अगर आप फीट से इंचेस में जाते हैं फीट से इंचेस में, आप यहाँ पे कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर खुद ब खुद यहाँ पे आपके सारे डायमेंशंस ले लेगा, राइट। यहाँ पे इसके बाद आप राइट हैंड साइड में इसको एक प्रॉपर हाइट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो सपोज मैं इसको हाइट देता हूँ 10 मीटर्स की। अब इंडिया में क्योंकि अमूमन सारी बिल्डिंग्स पे पैराफिट होता है, तो यहाँ पे आपको पैराफिट का भी ऑप्शन मिलता है। आप सिंपली यहाँ पे पैराफिट हाइट डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 1 मीटर, एंड इसको कर देता हूँ अपडेट। अगर आपको 3D में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये रूफ दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे रोटेट, जूम इन, जूम आउट सब कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे साइड भी मेरे को एक ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है, मैं जल्दी से इसको डिजाइन कर देता हूँ, राइट, एंड अपडेट। अब अगर आपको 3D में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से मेरी ये रूफ दिखाई दे रही है। मान लीजिए मैं डिजाइन को सेव करता हूँ और आपको एक फीचर दिखाता हूँ जिसको हम बोलते हैं हीट मैप। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पूरे रूफ पे कलर्स आ जाएंगे। तो मेजरली आप देखेंगे यहाँ पे येलो, थोड़ा सा रेडिश, थोड़ा सा ब्लू कलर यहाँ पे मेरे को आपको जगह जगह पे रूफ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे ये एरिया मेरा बहुत ज्यादा येलो है, देन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा रेड है, राइट, एंड देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लू पर्पल कलर भी दिख रहा है। तो बेसिकली दिस इज माय शेडो एरिया। तो जो एरिया मेरा जितना ज्यादा येलो है यानी उस एरिया पे मेरे उतने ज्यादा कम शेडोज आ रहे हैं, वेरेज जो मेरा थोड़ा सा रेड है यानी यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत कुछ ना कुछ शेडिंग लॉसेस होंगे। और अगर जो एरिया मेरा बहुत ज्यादा ब्लू या पर्पल कलर में यानी यहाँ पे मेरे काफी ज्यादा शेडिंग लॉसेस होंगे। तो होता क्या है, रेजिडेंशियल केसेस में हम लोगों को कई बार काफी दिक्कत हो जाती है कि यार पैनल्स किधर प्लेस करें, आसपास इतने सारे घर हैं, टावर्स हैं, पेड़ हैं, किस जगह पे पैनल्स प्लेस करें। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको डिजाइन करना है, हीट मैप जनरेट करना है, जहां पे भी आपको येलो दिख रहा है वहां पैनल्स प्लेस कर सकते हैं, राइट। अब पैनल्स प्लेस करने के लिए आपको सिंपली रूफ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा फिल फेस। जैसे ही मैं फिल फेस करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पूरी रूफ पे मेरे पैनल्स प्लेस हो जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ पैनल्स, टोटल साइज, पैनल कौन से लगाए हैं मैंने टाटा पार, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ जाएगी। मान लीजिए मेरे को पैनल चेंज करने हैं, राइट, तो हमारी पूरी इन्वेंटरी है जहां से आप कोई भी पैनल, कोई भी इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं एक एक्जिटेक का पैनल सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। तो एक्जिटेक एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे राइट जैसे ही आप नाम डालेंगे, यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैं वारी डाल देता हूँ, राइट। तो वारी के मेरे जितने पैनल्स हैं यहाँ पे सारे आ जाएंगे। यहाँ से मैं कोई भी पैनल सेलेक्ट कर सकता हूँ, साइज डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं 250 वॉट पीक का एक पैनल सेलेक्ट करता हूँ, इसको कर देता हूँ अपडेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा टोटल साइज भी, यहाँ पे अरेंजमेंट भी चेंज हो गया, नंबर ऑफ पैनल्स एंड साइज भी मेरा चेंज हो गया है। अगर आपको 3D में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरे पैनल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इन पैनल्स के नीचे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, ऐसा लगता है जैसे पैनल्स हवा में हो। बट इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ वी हैव बिल्ड दिस फीचर, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के नीचे, अपने पैनल्स के नीचे आप स्ट्रक्चर्स भी लगा सकते हैं और अपने क्लाइंट को एक्चुअल में विजुअलाइज करा सकते हैं कि यहाँ उनके पैनल्स इंस्टॉल होने के बाद दिखाई कैसे देंगे। तो सॉफ्टवेयर में ही हमारे पास अराउंड 15 तरीके के डिफरेंट स्ट्रक्चर टाइप्स हैं, जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने पैनल्स को प्लेस यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं लो फाउंडेशन टिल्ट स्ट्रक्चर का यूज करता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे इसको अपडेट करूंगा, अगर आपको 3D में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं। अगर आपको फाउंडेशन वाले स्ट्रक्चर्स लगाने तो आप डिफॉल्ट फिक्स्ड का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने पैनल्स 1x1 में लगा रखे हैं,
20 डिग्री टिल्ट पे लगा रखे, तो 20 डिग्री टिल्ट के हिसाब से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मेरी रो स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेगा। अगर मैं इसको चेंज करके 22 कर देता हूँ, आप देखेंगे मेरी रो स्पेसिंग भी चेंज रहेगी। अगर मान लीजिए मेरे को इसको टू साउथ पे ना लगा कि मेरे को पैरेलल लगाना है इस रूफ से, तो मैं सिंपली एजिमुथ पे क्लिक करूंगा, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद मेरे को सारे एजिमुथ बता देगा। यहाँ से मैं अगर सपोज 1x1 की जगह मान लीजिए 2x2 में लगा या 2x4 में लगाना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही अपडेट करूंगा आप देखेंगे 2x4 में मेरे पैनल्स इस रूफ से पैरेलल मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मेरे को इनको लैंडस्केप में लगाना है या फिर इनकी हाइट चेंज करनी है, तो ये सारी चीजें भी मैं सॉफ्टवेयर में खुद ब खुद मैन्युअली कर सकता हूँ। अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं, अब आप देखेंगे सारे में लैंडस्केप में आ गए हैं और अब ये हाइट भी इनकी इंक्रीज हो चुकी है। मैं वापस से एक बार प्रॉपर्टीज को अंडू कर देता हूँ, डिजाइन को सेव करता हूँ, और अब मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ जिसको हम बोलते हैं सोलर एक्सेस। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे इस बार जो मेरा कलर्स आएगा वो मेरे पैनल्स के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डार्क ग्रीन पैनल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 98.1। सिमिलरली लाइट ग्रीन पैनल है, इसकी वैल्यू 97.2, और यहाँ पे मेरे कुछ ऑरेंजिश या येलो पैनल भी जिनकी वैल्यू 91। तो बेसिकली इस 91 वैल्यू का मतलब क्या है, ये जो पैनल है ये पूरे साल में 91% टाइम ऐसा होगा जब इस पे कोई शेडो नहीं पड़ेगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे साल में सिर्फ 9% टाइम ऐसा होगा जब इस पैनल पे कोई ना कोई शेडिंग लॉसेस हो। बट अब सपोज मेरे को मान लीजिए मानना है कि मेरा कोई भी पैनल 95% से कम पे नहीं परफॉर्म करे, या फिर जैसे अभी मेरा टोटल साइज है 21, सपोज मेरे को 20 किलोवाट का सिस्टम बनाना है, तो मैं सिंपली ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूंगा एंड सिंपली यहाँ वैल्यू डाल दूंगा 20। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 20 किलोवाट के हिसाब से मेरा सिस्टम सेट कर देगा विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। और आप यहाँ पे देखेंगे मेरा कोई भी पैनल 95% से कम पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसको प्रूव करने के लिए बेसिकली हमें जनरेट कैसे करते हैं, वी हैव अ फीचर विच इज कॉल्ड सन सिमुलेशन। तो जैसे ही मैं सन सिमुलेशन को ऑन करूंगा, आपको एक बार 3D में दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप किसी भी दिन का किसी भी टाइम का आप यहाँ पे शेडो पैटर्न देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 21 दिसंबर के लिए ही शेडो पैटर्न देखना चाहता हूँ, तो 21 दिसंबर के लिए कुछ इस तरीके से मेरा शेडो पैटर्न होगा। आप यहाँ पे इसको प्ले पॉज भी कर सकते हैं साल के किसी भी दिन के लिए, किसी भी टाइम के लिए, या फिर हर दिन का एक टाइम। सपोज मान लीजिए पूरे साल का 2 बजे देखना है, तो मैं सिंपली इसको प्ले कर दूंगा। अब ये मेरे को पूरे साल का 2 बजे का शेडो पैटर्न ऑटोमेटिकली खुद ब खुद प्ले करके मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को आसपास कोई ट्रीज लगाने हैं, वॉकवेज बनाने हैं, तो आप सारी चीजें मॉडल में जाके यहाँ से आप ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मेरा यहाँ पे एक ट्री है, तो मैं एक ट्री इधर बना देता हूँ, राइट। इसको मैं प्रॉपर हाइट, प्रॉपर विड्थ, राइट, प्रॉपर रेडियस, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरा ट्री आ गया है। इसकी मल्टीपल कॉपीज में सिंपली कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी करके बना सकता हूँ, या फिर रिपीट टूल का यूज करके मैं सपोज मेरे को इसकी 5 कॉपी बनानी है, तो मैं R एंड प्रेस 5 और मेरे इसकी 5 कॉपीज आ जाएंगी। इस तरीके से मैं इनको इक्वल डिस्टेंस पे भी प्लेस कर सकता हूँ। अब सपोज लेट से मेरे को यहाँ पे एक हैंड रेल लगानी है, राइट। तो मैं सिंपली मॉडल में जाऊंगा, यहाँ से हैंड रेल पे क्लिक करूंगा एंड सपोज मैं यहाँ से यहाँ पर एक हैंड रेल बना देता हूँ, राइट। तो अगर आपको 3D में दिखाऊं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इधर मेरी हैंड रेल आ जाएगी। अब लेट से मेरे को यहाँ पे वॉकवेज लगाने हैं, तो सिंपली मैं जैसे मॉडल में जाऊंगा, या तो मैं W प्रेस कर सकता हूँ या फिर यहाँ से वॉकवे सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड लेट से मैं यहाँ से यहाँ तक एक वॉकवे पूरा लगाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं वॉकवे लगाऊंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरे पैनल जो है वो रीएडजस्ट रहेंगे मेरे वॉकवे के अकॉर्डिंग। तो ये सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है, राइट। अब सपोज मेरे को वॉकवे के साथ एक सेफ्टी लाइन भी लगानी है, तो सपोज मैं इधर एक वॉकवे बना देता हूँ पहले, राइट, एंड यहाँ से मैं एक सेफ्टी लाइन लगा देता हूँ, राइट। अगर आपको 3D में दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा वॉकवे आ जाता है एंड इस तरीके से यहाँ पे हमारी सेफ्टी लाइन आ जाती है। तो बेसिकली हम ये शेड पे यूज करते हैं जब हमें वॉकवे अपने प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी लाइन्स लगानी होती है, राइट। तो सॉफ्टवेयर आप प्रॉपर विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वॉकवेज को, राइट, प्रॉपर आप हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, मैं डिजाइन को एक बार सेव कर देता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को एक डिटेल्ड डिजाइन बनाना है, राइट, और यहाँ से इनके बीच के डायमेंशंस देखने हैं, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, तो मैं वो भी इसको कर सकता हूँ। मान लीजिए 1 मीटर पे उसको सिंपली 1 डालूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर में आप मैन्युअली कर सकते हैं। आप डिटेल्ड डिजाइन यहाँ पे प्रॉपर अपने क्लाइंट को बना के दे सकते हैं,
राइट। मैं एक बार डिजाइन को सेव कर देता हूँ। अगर आपको जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरा टोटल डीसी साइज इज 19.5 किलोवाट एंड सपोज मैं 20 किलोवाट का इन्वर्टर लगाता हूँ या 18 किलोवाट का इन्वर्टर लगाता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ कंपोनेंट्स में जाऊंगा, यहाँ से इन्वर्टर मेन्यू पे जाऊंगा एंड यहाँ पे आप ऐड इन्वर्टर पे जैसे क्लिक करेंगे, अगेन आप यहाँ से कोई भी पैनल कोई भी इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को एक 18 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए एंड मैं सपोज स्नाइडर इलेक्ट्रिक का 18 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेता हूँ एंड लेट से मैं इसको इधर ही प्लेस कर देता हूँ। राइट, तो 3D में कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरा इन्वर्टर दिखेगा और आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एसी साइज भी आ गया और उसी के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे लोड रेशियो भी आ गया है। अगर मैं डिजाइन को एक बार सेव कर दूं तो आप देखेंगे नीचे मेरे जनरेशन नंबर्स भी इधर एनेबल हो जाएंगे। राइट, तो अगर मेरे को अपने जनरेशन नंबर्स कैलकुलेट करने में सिंपली कैलकुलेट जनरेशन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे मेरा एनुअल जनरेशन, स्पेसिफिक जनरेशन, परफॉर्मेंस रेशियो सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे अपने लॉसेस प्रॉपर देख सकते हैं मेरे कहाँ पे कितने कितने लॉसेस हो रहे हैं। राइट, तो अब मैं आपको रिपोर्ट की तरफ लेके चलता हूँ। मैं डिजाइन को सेव करूंगा, डिजाइन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा पूरी डिजाइन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मेरा डीसी साइज, एसी साइज, लोड रेशियो, सारी चीजें आ गई हैं। देन मेरा जनरेशन एनालिसिस, लॉस एनालिसिस, मेरा BOM, मैंने वॉक पे लगाया है, क्या लेंथ है, हैंडल की क्या लेंथ है, कितने मॉड्यूल्स हैं, इन्वर्टर्स कौन सा है। अगर मेरे को प्राइसिंग कोट करनी है तो मान लीजिए सपोज मैं कोट कर रहा हूँ 40,000 एंड मैं टैक्स सेम रखता हूँ, एक्सपेक्टेड लाइफ 25 ईयर, सपोज मैं कोई डिस्काउंट नहीं देता हूँ। अगर मेरे को सब्सिडी डालनी है मैं सब्सिडी डाल सकता हूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट चार्ज करनी है वो कर सकता हूँ, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है मैं वो कर सकता हूँ एंड आई प्रेस कंफर्म। जैसे मैं कंफर्म प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे मेरा प्रॉपर ROI, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, लेवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेबैक पीरियड, सब कुछ यहाँ पर मेरा आ जाएगा। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए बस मैं डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारी जो रिपोर्ट होती है काफी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, करीबन 16 पेज की रिपोर्ट होती है। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपको कोई पेज सेलेक्ट नहीं करना है या कोई पेज डाउनलोड नहीं करना है तो आप उस पेज को अनचेक कर सकते हैं, आप उस पर अनक्लिक कर सकते हैं, वो वाला पेज आपका डाउनलोड नहीं होगा। तो इतने मेरी रिपोर्ट डाउनलोड होती है, इतने मैं आपको कैड लेआउट दिखाता हूँ। तो इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ हम आपको प्लांट लेआउट, आपका ऑटो कैड लेआउट, आपका SLD लेआउट, सारी चीजें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी रिपोर्ट आती है। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट नेम, देन आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आपके लेट लॉन्ग्स, देन आपके क्लाइंट का नेम, राइट हैंड साइड में आपका प्रोजेक्ट देख कैसा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारा लोगो एंड राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर परचेस कर लेते हैं तो आपकी कंपनी का लोगो एंड आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सेकंड पेज अबाउट अस पेज, अगेन यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो एंड आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप खुद से डाल सकते हैं। देन आपका सिस्टम मैट्रिक्स पेज, आपका एनुअल प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस रेशियो, स्पेसिफिक जनरेशन, डीसी साइज, एसी साइज, लोड रेशियो, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। साथ ही साथ ये जो कलर्स आप देख रहे हैं ये कलर्स भी आप अपने कंपनी के लोगो के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देन आपका एस्टिमेटेड सेविंग्स पेज की आपकी टोटल सेविंग्स कितनी है, पेबैक पीरियड कितना है, IRR कितना है, और एक टोटल 25 ईयर्स का ग्राफ आपके क्लाइंट के लिए उनकी सेविंग्स का यहाँ पे आपको मिल जाता है। देन आपका कंपोनेंट्स पेज, आपने कौन सा मॉड्यूल चूज करें, कौन सा इन्वर्टर है, वॉकवे की लेंथ क्या है। सिमिलरली आपका मंथली प्रोडक्शन पेज, राइट, कि आपका फर्स्ट ईयर में हर मंथ में कितने कितने यूनिट्स मेरा क्लाइंट जनरेट कर रहा है, राइट। सिमिलरली हर मंथ कितना कितना मेरा क्लाइंट सेव कर रहा है फॉर द फर्स्ट ईयर। देन आपका मंथली टेप, तो बेसिकली यहाँ पे आपका सारा एडिशन डेटा है, राइट, कि आपको हर मंथ फर्स्ट ईयर में कितने कितने डायरेक्ट एडिशन आ रही है, कितने डिफ्यूज एडिशन आ रही है, कितनी इफेक्टिव एडिशन आ रही है एंड उससे आप कितना आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। तो जब भी अगर कोई लोन बेसिस पे सोलर प्लांट लगवाता है तो बैंक उनसे ये इरिटेशन रिपोर्ट का डेटा मांगते हैं, राइट, तो ये भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। देन आपका फील्ड सेगमेंट से बेसिकली आपके इंजीनियरिंग टीम के लिए होता है। मान लीजिए मैं कहीं पे पोर्ट्रेट में लगा रहा हूँ, कहीं पे लैंडस्केप में लगा रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ पैनल्स लगा रहा हूँ, वहां से कितनी पावर जनरेट हो रही है, तो वो सारी चीजें आप अपनी इंजीनियरिंग टीम को यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपका शैडो एनालिसिस पेज, जून 21 9 AM to 4 PM, ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सिमिलर दिसंबर 21 9 AM to 4 PM। एंड लास्ट में आप देखेंगे दैट पैनल्स आर शैडो फ्री फॉर 98.59% ऑफ सोलर टाइम थ्रू आउट द ईयर, राइट। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल रही है किसी एक दिन की नहीं है, हम जो शैडो एनालिसिस आपको करके देते हैं इट्स द मोस्ट एडवांस शैडो एनालिसिस दैट यू विल गेट इन द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे हम हर दिन हर घंटे का शैडो एनालिसिस आपको करके देते हैं, जिसको हम एक एवरेज फॉर्म में आपको कलर्स के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। देन यहाँ पे आपका हीट मैप, आपका सोलर एक्सेस, आपका लॉसेस पेज, अगेन अगर आप चाहें तो आप इसको हाइड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट। देन आपका कॉस्ट ऑफ नॉट गोइंग सोलर, तो बेसिकली अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जो आपको व्हाइट में दिख रहा है ये आपका वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो आप तब पे करेंगे अगर आप सोलर पैनल्स लगवा लेते हैं, और अगर आप सोलर पैनल्स नहीं लगवाते तो आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। तो आप खुद ब खुद अपने क्लाइंट को लाइक अंदाजा हो जाता है कि बेसिकली इवन 25 साल बाद वो उतना बिल नहीं दे रहा होगा जितना वो आज अगर वो सोलर पैनल नहीं लगवाता है तो दे रहा होगा।
राइट। सो बेसिकली इससे आपका क्लोजर रेट काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। देन आपका इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, तो सीएनआई सेक्शन में आजकल क्या है, गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दे रही है, काफी ज्यादा एनवायरमेंटल क्रेडिट्स दे रही है, राइट। तो उसके लिए आप कितना कार्बन फुट अवॉइड कर रहे हैं, फिर कितना कार्बन डाइऑक्साइड हटा रहे हैं, कितने एकर्स ऑफ फॉरेस्ट आप प्लांट कर रहे हैं, कितना कोल बर्न आप अवॉइड कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। देन आपका अगेन थैंक यू पेज, अगेन यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो है ना, आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन। तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, आप इसको लैपटॉप पे, पीसीज पे, फोन पे, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, कहीं पे भी ओपन हो जाती है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए ये पूरी डिटेल सपोज नहीं शेयर करना चाहते, तो आप डायरेक्टली ये जो आपको दिख रहा होगा क्लिक टू 3D मॉडल, आप सिंपली ये लिंक अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं, राइट। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, फोन पे भी ओपन होता है, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। तो जो डिजाइन आप अपने बनाया है, राइट, बिकॉज होता है क्या, इंडिया में लोग स्केप्टिकल होते हैं, यार कहीं मेरी छत ना तोड़ दे, खराब ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप उनको एक्चुअल में विजुलाइज करा सकते हैं कि हाँ, आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपका एनुअल प्रोडक्शन, सिस्टम साइज, आरओआई, पेबैक पीरियड सब कुछ आ जाता है। साथ ही साथ अगर आपको शेडो पैटर्न्स देखना है, तो आपका क्लाइंट किसी भी एक दिन का यहाँ से शेडो पैटर्न इस तरीके से देख सकता है। तो आप इसको शेयर कहीं से भी, किसी भी मीन्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू संयम जी। थैंक यू रचित जी, आपने काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी इंडस्ट्री में फेस हो रहा है कि हमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ता है, पीवी सिस्ट, पीवी सोल, 3D मॉडलिंग के लिए स्केचअप एंड ऑल, तो इट्स वेरी क्वाइट टाइम टेकिंग, काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। क्योंकि अगर हम क्योंकि सबके पास अगर एक दो कस्टमर है तो बात ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे वैसे भी समर्स है और इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी हाइक हो रहा है और नेट मीटरिंग सिस्टम पे सभी लोग प्लांट लगवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये आपका सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपके सॉफ्टवेयर में देखी है, मैं भी पिछले काफ़ी सालों से आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करता आ रहा हूँ। तो टाइम टेकिंग मैंने ये देखा कि जो मुझे मल्टीपल एक 20 किलोवाट की साइट के लिए पूरा एनालिसिस बनाना, रिपोर्ट बनाना, उसमें लगभग अगर 3-4 घंटे लग जा रहे हैं, तो आपकी इससे हम केवल 20 मिनट्स के अंदर ही 20 किलोवाट की साइट प्रेजेंट कर सकते हैं। सो काफ़ी हेल्पफुल है। सर, कुछ एक बेसिक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अगर मुझे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लिया था कोई भी मॉड्यूल्स का, अगर मैं स्पेसिफिकली कोई मान लीजिए 455 वाट के मोनोकोक हाफ कट सेल्स के कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी के मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ और कोई अदर कंपनी के मैं इन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? अब बिल्कुल, ऑल्दो लाइक हमारी जो इन्वेंट्री होती है वो हम अपडेट करते हैं हर वीक, राइट। तो आपको सारे पैनल्स और इन्वर्टर्स उसमें मिलते ही हैं, बट मान लीजिए कोई स्पेसिफिक है या कोई लोकल मैन्युफैक्चरर है जो हम लोगों ने अभी अपडेट नहीं करा है, बिकॉज आजकल तो पैनल हर दिन अपडेट होते हैं, जी। हर दिन नया पैनल आता है। जी। तो आप उसकी डेटा शीट हम लोगों को डायरेक्टली भेज सकते हैं और हम उसको आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर सॉफ्टवेयर में अपडेट करा सकते हैं। रचित जी, मैं बात करूं आपकी इस सॉफ्टवेयर की, क्या कॉस्टिंग होती है और किसी को भी परचेज करना है तो कहां से जाके वो परचेज कर सकता है, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा अपना बताएं कि इस सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग क्या होती है। बिल्कुल। तो सनिम जी, हमारे जो है सॉफ्टवेयर के एक दो मिनट आपको प्लान्स। इंटरप्ट करूंगा। आपके पास वो है क्या कुछ पीपीटी शेयरिंग में, या कि कॉस्टिंग वाला एक आपने प्राइसिंग वाला भेजा था ना मुझे, वो लिंक शेयर कर भेजा था, दीजिए। वो दिखाने का फायदा नहीं है, बिकॉज उसमें क्या है, मंथली में डाला हुआ है हमने, ताकि कस्टमर को ट्रैक करें हम लोग। तो अच्छा। फिर वो मंथली के पीछे पड़ जाएंगे, फायदा नहीं है। ठीक ठीक। है ना। हाँ, राइट। स्टार्ट। तो राइट, सनियम जी, बेसिकली हमारे दो कॉस्टिंग है, हमारे दो प्लान्स हैं, एक है हमारा लाइट प्लान, एक है हमारा बेसिक प्लान। राइट। तो जो लाइट प्लान है वो है हमारा 35,000 प्लस जीएसटी, राइट। ईयरली कॉस्ट होती है। तो इसके अंदर आपको टोटल 360 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं साल के, जिसमें से आपके 300 प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो होंगे 25 किलोवाट तक के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, और जो बाकी के 60 प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं 200 किलोवाट के। वेरेज जो हमारा 60,000 वाला प्लान है वो थोड़ा हमारा एंटरप्राइज प्लान आप उसको बोल सकते हैं, जो टाटा, अडानी ये लोग यूज करते हैं। उसमें क्या है, उसमें आप पूरे साल में कितने भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। प्लस उसमें आप कितने बड़े प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट इजिली आप अपने उसमें बना सकते हैं। तो ये हमारी दो कॉस्टिंग होती है। सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, बट क्योंकि आज हम सब लोग यहाँ पे संयम जी के माध्यम से एकत्रित हुए हैं, राइट, तो हम लोगों ने एक स्पेशल ऑफर रखा हुआ है। तो कोई भी अगर हमारा सॉफ्टवेयर परचेज करते हुए हमारे वेबसाइट पे कोड डालता है साई, SAI, साई बाबा वाला साई, तो उनको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, जहाँ पे आपको 35,000 वाले प्लान यानी लाइट प्लान पे 15 डेज एक्स्ट्रा मिलता है, और जो आपका 60,000 वाला बेसिक प्लान है उस पर आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है।
तो यानी कि आपको 12 की जगह 13 महीने 60,000 वाले प्लान पे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच रचित जी। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज रचित जी ने आप लोगों के लिए एक ऑफर दिया हुआ है कि आप जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, साइन आपको कोड यूज करना है। आप जैसे ही साइन डालेंगे तो आपको इस सॉफ्टवेयर के एड ऑन बेनिफिट मिलेंगे। एंड हम और रचित जी, हमारा और सोलर लैब्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एसोसिएशन है सोलर लैब्स के साथ। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम एड ऑन बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आपको टाइमली सपोर्ट भी मिलेगा। कोई भी टेक्निकल डाउट्स एंड क्वेरीज भी आती है तो हमेशा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हम एड ऑन आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। मैं और सोलर लैब्स मिलके ही आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी टेक्निकल आपके साथ चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी हम डेफिनेटली इसमें रिजॉल्व करेंगे। एंड इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। सो जो रचित जी ने बताया, मेरा अगर आप एज ए स्टार्टअप हो या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 35,000 रुपीज रचित जी ने बताया काफी कम कॉस्टिंग है। इसको आप अगर 365 डेज से डिवाइड करेंगे तो अराउंड 95 रुपीज ओनली, 95 रुपीज पर डे का आपका खर्चा हो रहा है आपका। और उसमें आप कितनी भी आप अपनी बना सकते हैं प्रपोजल, 200 फॉर 20 किलोवाट्स एंड आई थिंक 300 फॉर 200 किलोवाट। 300 for 25 kilowatts and 60 for 200 मतलब kilowatts. 25 किलोवाट के 300 तक आप प्रपोजल बना सकते हैं। एंड अबाउ 200 किलोवाट, टोटल 200 किलोवाट आप 60 और प्रोजेक्ट्स आप ऐसे बना सकते हैं, टोटल बिल्कुल 360 प्रोजेक्ट्स। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और कभी भी आप चाहें तो इसको अपग्रेड करना चाहें तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं टाइमली, जब आपका मन चाहे कि यार मुझे 2 महीने हो गए, मैं बहुत अच्छा सेटिस्फाई हूं, तो आप इसको डेफिनेटली अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक बार आप यूज करके देखिए। 35,000 एक बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप मान के चलिए जो आपके 5 किलोवाट में आपका प्रॉफिट है या आपके कोई भी एक प्रोजेक्ट का प्रॉफिट है, आप वो प्रॉफिट नहीं रख रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में आप काम कर रहे हैं और आपने ये सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट किया है। एंड आप पूरे साल भर तक के लिए सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स को आप क्रैक भी कर सकते हैं, डील भी क्लोज कर सकते हैं। आज मेरी जो सक्सेस का कारण है वो यही सॉफ्टवेयर है। इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और अपने कस्टमर को जब मैं रिपोर्ट सबमिट करता हूँ, वो खुद बोलते हैं यार इतने टेक्निकल लोग हैं, इतनी अच्छी रिपोर्ट मेरे पास आई है, तो मैं इन्हीं के पास जाऊंगा। क्योंकि एक कहावत है, जैसा दिखता है वैसा बिकता है। सो थैंक यू रचित जी फॉर लॉन्चिंग सच अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर, और हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन लिया है। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट सनीम जी मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल द व्यूअर्स आल्सो फॉर जॉइनिंग अस एट दिस सेशन। ओके थैंक्स। और अगर आपको कोर्स के बारे में और भी डिटेल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहें, सारे कोर्स की डिटेल नीचे अवेलेबल है। तो रचित जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो पूरी नॉलेज लेके काम करें। पूरी एंड प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास रहेगी तो आप इस इंडस्ट्री में काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोपाल बेस हमारा प्रैक्टिकल सोलर का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अगर आप कुछ चीजें प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, सारे टूल्स को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि एट द एंड ये सॉफ्टवेयर से आपकी लीड क्लोज होगी लेकिन इंस्टॉलेशन आपको साइट पे करना है, तो आप पूरी प्रैक्टिकल हमारे यहाँ से नॉलेज भी ले सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट पे आके आप नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन को सीखना चाहते हैं, डिजाइनिंग, कैलकुलेशन, सारी चीजें, तो ऑनलाइन भी बिजनेस की हमारी ट्रेनिंग है। एंड सेकेंडली हम स्केचअप पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेनिंग आपको हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंजॉय करें सोलर एनर्जी। जय हिंद, जय भारत।